भूमि पवित्र भूमि है जहाँ पर 88,000 ऋषि एकत्रित रहते हैं और सूत जी महाराज उनको हमेशा कथा सुनाते रहते हैं अदृश्य रूप से। आज हमको वो बेशक दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां पर आज भी वो मौजूद है। कोई भी 18 पुराणों में से आप उठाइए, 18 पुराणों का जो शुभारंभ होगा वो नैमिषारण्य के क्षेत्र से होगा। आपने तो देखा होगा नैमिषारण्य, नहीं देखा? देखा है? देखिए, बड़ी पवित्र भूमि है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में पड़ता है, लखनऊ के पास सीतापुर जिला में, वहीं है नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उसी समय वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज जैसे ही आए, सब ऋषियों ने उठकर के उनको साष्टांग दंडवत किया, और हमें भी करना चाहिए। लेकिन दंडवत करने का, एक प्रणाम करने का एक तरीका अलग बताया गया। हमें वैसे शर्म लगती है किसी को प्रणाम करते हुए, आज का मॉडर्न जमाना हो गया है ना, इसलिए। प्रणाम का मतलब होता है जी 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और ये मस्तक 5वां। कितने? वो 5 ही हुए ना। ये 5 अंग हमारे जब तक पृथ्वी पर लग करके सामने वाले के सामने न झुक जाए, जब तक हमारा प्रणाम मान्य नहीं होता। और अब तो प्रणाम हाथ जोड़ करके ही हो जाता है। वो हाथ भी जोड़ना अब तो छोड़ गए महाराज। हाय हेलो, ये देश की संस्कृति है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं महाराज, पवित्रता घट गई। और अब नए नए बच्चों से, नई जनरेशन से कहो कि प्रणाम कीजिए किसी को, कोई घर पे आ जाए कहो उससे प्रणाम करो, तो प्रणाम कैसे करते हैं? वो जबरदस्ती, पहले तो आएंगे ही नहीं। आ भी गए पिताजी के कहने से, तो वो जीन्स की वजह से नीचे तो झुका नहीं जाता, क्योंकि कपड़े ही ऐसी, भारतीय संस्कृति को सब भूल गए। ये एक ड्रेस ऐसी है, बगलबंदी या धोती कुर्ता, जिसे लोग कहते हैं ये पंडित जी की ड्रेस है। पंडित जी की, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, पंडित जी की ड्रेस है। ये कोई पंडित जी की ड्रेस नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का परिधान है। बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछिए, आज से पहले कोई पैंट शर्ट नहीं पहनता था, सब कुर्ता धोती पहना करते थे। ये भारतीय संस्कृति का परिधान है। और अब के बच्चों को धोती पहनने में, पजामा पहनने में शर्म लगती है, जीन्स पहनने में अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करते हैं। तो आज के जनरेशन के जब प्रणाम करते हैं तो जीन्स की वजह से झुका तो जाता है नहीं, घुटनों को पकड़ते, घुटनों को यहाँ से ऐसे घुटने किए और यूं लेकर के, यूं नहीं, सिर से भी लगाएं, ये लिए और यहाँ हार्ट से लगाते हैं, हार्ट से। हमने एक बार अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, घुटने को यूं लेकर के यहाँ क्यों लगा लेते? बोले तुम नहीं जानते। मैंने कहा बताओ गुरु जी, नहीं जानते। बोले ये कुछ नहीं करते, यहाँ से तुम्हारे जो घुटनों का दर्द होता है ना, आजकल सबसे ज्यादा परेशानी व्यक्ति को घुटनों से ही है, क्योंकि पानी में, पृथ्वी में पानी की मात्रा में फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो गया है। इस कारण से वो फ्लोराइड जब हमारे अंदर जाता है तो ये हमारी हड्डियों के अंदर जो पदार्थ बनता है उसे खत्म कर देता है, तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो घुटनों को छू करके तुम्हारे पैरों का दर्द लेकर के ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे जो पैर हैं महाराज, या तो ये टूट जाएं तो हमारे हृदय को शांति मिल जाए, ऐसा सोचते हैं। और या ऐसा करते हैं महाराज, जैसे घुटने छुए और हृदय से लगाए तो तुम्हारे घुटनों का दर्द यहाँ प्रवेश करता है। तो आजकल हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि हम घुटने छूते हैं। दंडवत का साक्षात तरीका ये बताया गया है, दोनों हाथ, दोनों पैर जमीन से और मस्तक जमीन पर, और जो सामने वाले को प्रणाम कर रहे हैं उसके दोनों पैरों के अंगूठे के नाखून पर ये आंख लगनी चाहिए, ये ज्ञान चक्षु। तेज जो ब्राह्मणों का, संतों का निकलता है, जो गायत्री करते हैं उनका जो तेज निकलता है, वो पैरों के दोनों अंगूठों के
जो नाखून होते हैं, नख होते हैं, वहां से निकलता है। इसलिए ये हमारी आंख वहां पहुंचने का, ये तब हमारे नेत्रों से प्रवेश करेगा ज्ञान अंदर। ये प्रणाम करने का सही तरीका है, लेकिन अब कहाँ करते हैं। सूत जी महाराज आए, सूत जी महाराज को देख करके 88,000 ऋषि खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया। और 88,000 जो ऋषि हैं, इनमें इतने बड़े बड़े ऋषि हैं महाराज, जिनकी आयु 50-50 हजार वर्ष की। पता नहीं एक एक ऋषि के सामने कितने बार ये चतुर्युगी आकर के निकल गए। इतनी बड़ी उम्र के होने के बावजूद भी सूत जी महाराज बिल्कुल नवयुवक हैं, लगभग में 20 साल की अवस्था मानी है। उनके लिए सबने प्रणाम किया, क्योंकि एक बच्चे के लिए बुजुर्गों ने भी प्रणाम किया। बोले हाँ, उसके विषय में बताया है कि महाराज जब छोटे व्यक्ति को हम प्रणाम कर रहे हैं तो मतलब छोटे और बड़े में बड़ा अंतर विशेष नहीं है। बड़ा है वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो। बड़ा कौन है? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, धन में बड़ा होगा तो लोग उससे झुकते हैं कि भाई पैसे वाला। धन वृद्धा, बल वृद्धा, बल मीन्स पावर, शक्ति। कोई ताकत में बड़ा होता है, कोई आयुर्विद्या, कोई उम्र में बड़ा होता है। लेकिन ये बड़े नहीं माने गए। बड़ा किसको माना है? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च। इन सब में बड़ा माना गया है ज्ञानी को, विद्वान को। अब विद्वान तो सब बैठे महाराज, कोई आज किसी से कम है विद्वान? तो ज्ञान की परिभाषा क्या है जी? आपकी समझ में मेरी भाषा आती है कि नहीं आती है? कहीं ऐसा ना हो कि हम बोलते रहे आपकी समझ में नहीं आए। ज्ञानी सभी हैं, लेकिन ज्ञान का एक विषय ऐसा है जिसे हमने अगर ध्यान से उतार लिया, सुन लिया, तब हमें पता चल जाता है कि ज्ञानी कौन है। क्योंकि यहाँ बताया गया है ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, सब में बड़ा ज्ञानी होता है। और ज्ञानी आजकल तो लोग गूगल और यूट्यूब से ज्ञानी हो गए हैं। सब ज्ञानी है। किसी के विषय में अगर पूछा जाए हाँ जी ये बात, तो तुरंत वो यूट्यूब पर देखेगा। ये कोई ज्ञान नहीं है। और सब ज्ञानी है महाराज, एक दूसरे में कमी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञानी हैं। लेकिन जिसने विद्या का अध्ययन किया है, विद्या कहती है विद्याम ददात विनयम। ज्ञानी की विशेषता देखिए, विद्याम ददात विनयम। विद्या विनय देती है, झुकना सिखाती है। ज्ञान का और जल का एक जैसा स्वभाव होता है जी। जल को आप ऊपर से डालिए, जहां उसे नीचे की जगह दिखती मिलेगी उधर ही बहता हुआ जाएगा। ऊपर की साइड नहीं चलता, नीचे की साइड चलता है। ऐसे ही ज्ञान कभी ऊपर बैठ करके ऊपर की साइड नहीं चलेगा कि हम सोचें भैया हम ऊपर बैठ जाएं और हम ज्ञान प्राप्त हो जाए। नहीं, विद्याम ददात विनयम। विद्या विनय देती है और विनय सिखाता है नीचे झुकना। नीचे झुकोगे जब ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऊपर चढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ज्यादातर यही देखा जाता है, वक्ताओं के अंदर हो या ब्राह्मणों के अंदर हो, किसी के भी अंदर देखो,
अब गीता का श्लोक तो यही कहता है विद्याम ददात विनयम, लेकिन आजकल लोग मन में कुछ ऐसा सोचते हैं कि विद्याम ददात अभिमानम। 4 श्लोक याद हो जाए और 2 रामायण की चौपाई या कहीं से कोई विशेष बात पल्ले पड़ जाए किसी के, तो वो क्या कहता है हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, क्योंकि अभिमान आ गया। तो विद्या का जो देने का स्वभाव है वो अभिमान देने का नहीं है। विद्याम ददात विनयम, विद्या विनय देती है। ये तो हमें बहुत छोटे छोटे थे जब सिखाया गया था, सबको स्कूल में सिखाया जाता था विद्याम ददात विनयम, लेकिन अब तो कमी ढूंढते हैं। इन सब में ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, यानी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उम्र नहीं देखनी है उसकी। ज्ञानी सर्वे अपि, सबसे बड़ा बताया गया है ज्ञानी। ज्ञान में जो अग्रगण है, ज्ञान में जो निपुण है, वही सबसे बड़ा है। और बड़े की बात पर एक विषय में याद आया, बड़ा कौन है। एक बार ये प्रश्न नारद जी ने पूछा श्री विष्णु भगवान से। नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए एक बार पहुंचे वैकुंठ लोक में, नारायण भगवान से जाकर के पूछा, एक बात बताइए प्रभु, बताइए इस दुनिया में बड़ा कौन है। बड़ा कौन है। नारायण भगवान बोले हमें तो पता नहीं कौन बड़ा है, हम तो यहाँ क्षीर सागर में पड़े हुए हैं, इसलिए हमें तो पता ही नहीं कौन बड़ा है। नारद आप बताओ, आप नाना लोगों में भ्रमण करते हो, आप बताओ कौन बड़ा है। नारद जी बोले हम बताएं, बताओ। नारद जी बोले महाराज मैं पृथ्वी पर बहुत भ्रमण करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी दुनिया में सबसे बड़ी है। नारायण भगवान बोले पृथ्वी सबसे बड़ी। हाँ महाराज, कैसे मान ले नारद, क्यों। तो पृथ्वी जो है शेष ने अपने फन पर लगा रखी है, नीचे शेष का फन लगाए, उसके ऊपर पृथ्वी है। नारद जी बोले तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शेषनाग सबसे बड़े हैं, क्योंकि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर रखा है। नारायण भगवान बोले तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ शेषनाग कैसे बड़ा मान ले शेषनाग को। जितना शेषनाग पृथ्वी को लेकर के खड़ा हुआ है, पता नहीं इतने कितने शेषनाग भगवान भोले शंकर ने अपने बाजू में गले में इधर-उधर लटका रखे। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए। नारद जी बोले इसका मतलब आप कहना नहीं चाहते, हम समझ गए, आप कहना चाहते शंकर जी बड़े हैं। नारायण भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा, शंकर जी को आप बड़ा मान लो। बोले मान लो या है। बोले आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। इसका मतलब बोले शंकर जी को तुम बड़ा मान रहे हो, लेकिन मैं शंकर जी को कैसे बड़ा मान लूं, क्यों। बोले शंकर जी को हम कैसे बड़ा माने, रावण ने गिर कैलाश के सहित शंकर जी को एक ही हाथ से उठा लिया था। नारद जी बोले आप कहना क्या चाहते हैं, शंकर जी भी बड़े नहीं है, रावण बड़ा है। बोले आप कह रहे हो रावण बड़ा है, रावण को बड़ा कैसे मान ले हम, क्यों। बोले रावण को बाली ने 6 महीने तक अपनी बगल में लगा के रखा था। 6 महीने तक, 6 महीने की समाधि लगी थी, 6 महीने का आसन लगा था, बाली का पूजा कर रहा था, तो 6 महीने तक रावण जी को बगल में दबा के रखा। नारद जी बोले अब हमारी समझ में आ गया, बाली सबसे बड़े। आप कह सकते हो बाली को कैसे मान ले बड़ा। भगवान राम ने एक ही बाण से बाली को मार दिया था। नारद जी बोले इतना क्यों घुमा रहे हो, यूं हो के आना यूं। अरे एक बार में कह दो कि राम बड़े हैं, यानी मैं विष्णु भगवान बड़ा हूं, इतना क्यों घुमा रहे हो। भगवान बोले मैं बड़ा नहीं। मैं कहाँ बड़ा हूं, अगर मैं बड़ा होता तो रावण जैसे दुष्ट, कंस जैसे दुष्ट को मारने के लिए मुझे पृथ्वी पर थोड़ी जाना पड़ता। तो बोले कौन बड़ा है, बोले बड़ा। हाँ। बोले पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी। बात वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से पहले नारद जी ने बताई है कि पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, मैंने सबका बोझ उठाया है। न पृथ्वी बड़ी वो शेष बड़े,
पृथ्वी का भार उठाया। शेष बड़े न शेष बड़े वो महेश बड़े, जिन्होंने शेष को गले का हार बनाया है। न महेश बड़े वो रावण बड़ा, मैं गिर के लाश उठाया है। न रावण बड़ा वो बाली बड़ा, 6 मास कांख दबाया है। न बाली बड़े वो राम बड़े, एक बाण में मार गिराया है। न राम बड़े हैं भक्त बड़े, जिन्होंने राम को नाना भांत नचाया है। कौन है बड़ा? बड़ा कौन है? भक्त बड़े हैं, क्योंकि भगवान कहते अहम भक्तों पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भक्त जैसे चाहते हैं वैसे मुझे नाचना पड़ता है, जाना पड़ता है, वैसा ही करना पड़ता है। अरे वो अखंड ब्रह्मांड परमात्मा जिसकी भक्ति टेढ़ी मात्र करने से प्रलय आ जाए, ऐसे भगवान को दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेने की आवश्यकता है? नहीं, भगवान अवतार लेकर के आते हैं भक्तों का अपना मान रखने के लिए। भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसा करते हैं। भक्त आपने कोई सुना होगा, भक्त के बस में है। भक्त जैसा चाहते हैं भगवान वैसा करते हैं। तो निवेदन किया है बड़े के विषय में। यहाँ पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को उठ करके साष्टांग दंडवत किया। 88,000 ऋषियों ने बड़े स्वागत सत्कार के साथ उन्हें बिठाया। अब पूछने लगे, जब आपके घर कभी कोई आए या आपको अपना कोई भी प्रश्न है उसे पूछना है, डायरेक्ट मत पूछो, कभी मत पूछो, नहीं तो जवाब मिलने ही वाला नहीं है। जवाब चाहिए तो पहले नम्र बनो, क्योंकि अभी अभी तो बताया विद्याम ददात विनयम, पहले विनय झुको। झुकने के बाद, झुकने का मतलब है पहले जो आए उसका सत्कार करो, सत्कार करके उसके यथाचित जल पिलाओ, फिर आसन देकर के उसे प्रेम से बिठाओ, फिर अपना जो प्रश्न है उसके समक्ष रखो, फिर देखो तुम्हें निश्चित ही उत्तर मिलेगा। तो महाराज आए नहीं, उससे पहले कमी निकालने लगे या उंगली उठा दी, प्रश्न कर दिया तो हमें लाभ प्राप्त नहीं होता, पाप लगता है। पहले बिठाओ, और वही किया। सूत जी को बिठाया ऋषियों ने, और अब प्रश्न किया, बोले क्या काल व्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास है तभी। ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि ये जो हमारा जीवन है ना, जीवन ये क्या है? बोले ये एक अजगर जो है, अजगर सांप, काल रूपी अजगर अपना मुंह फाड़ करके बैठा हुआ है। काल रूपी अजगर मतलब जो काल है हमारा, वो मुंह फाड़ करके अजगर के रूप में बैठा हुआ है। और ये जीवन कब तक हमारा सुरक्षित है? जब तक उस अजगर के मुंह में हम बैठे हुए हैं, काल के मुंह में हम बैठे हुए हैं, बस जब तक सुरक्षित है ये जीवन, जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर रहा। जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया, ये हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे जीवन को अगर हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं तो कोई संकट नहीं आता। लेकिन अपने आप में ही समझते रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ये काम किसने किया, हम, अरे हम हमें या हम है, समझ में नहीं आता। अरे हम क्या कर सकते हैं? करने वाला तो कोई और है, कराने वाला कोई और है, केवल हम तो निमित्त मात्र बने हुए। और अपने जीवन की डोरी गोविंद के हाथों में छोड़ दो, फिर देखो, क्योंकि जीवन जो है भगवान के समर्पित है।
और अपने जीवन की डोर अगर भगवान के हाथों अगर आप सौंप दोगे तो फिर आपको इस अजगर से डरने की जरूरत नहीं है। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले। आइए प्रेम से गाइए इस जीवन के लिए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले 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 बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले बाकी बिहारी लाल अपने चरण का दास बना ले 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 वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। अच्छा आप भी चाहते हो कि वृंदावन में बास मिले तो जरा इसकी सेवा करते रहा करो क्योंकि ये कर्मों की जो रेख है वो इसी से मिटती है। यही कर जो है यही हमारी कर्म की रेख जो है इससे जो हमारे भाग्य की रेखा इसी से बदलेगी इसलिए इसका उपयोग कीजिए। दोनों हाथ उठा के जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं तेरे अधर की बंसी हम हैं तेरे अधर की बंसी हम हैं मोहन अधर की मुरली हम हैं मोहन अधर की मुरली चाहे 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 जैसे बजा ले मुरलिया वाले चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
चाहे 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 जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और भगवान अपने तो सब हुए बेगाने, अपने तो सब हुए बेगाने, अपने तो सब सब अपने अपने तो सब हुए बेगाने, अपने तो सब हुए बेगाने, तू ही मुझे हाँ तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले। प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जरा प्रेम से बोलिए राधे वाले। ये मूल मंत्र है राधे राधे। क्योंकि राधा शब्द इस सृष्टि में ऐसा है, इसको चाहे उल्टा बोलो और चाहे सीधा बोलो बड़ा आनंद मिलता है। अच्छा ये कभी देखा है हम जब भी राधे का उच्चारण करते हैं तो ये हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, क्यों? इस बात पर कभी विचार किया? वैसे किसी ने बोलो जय जय क्यों उठ जाते हैं? इसमें बड़ी एक विशेषता है। राधा का उल्टा हम करते हैं तो होता है धारा, धारा होता है। और इस संसार में जो धारा बह रही है, चाहे वो कैसी भी धारा हो, उस धारा में हम डूब रहे हैं, दिन रात डूबते चले जा रहे हैं। और जब व्यक्ति कहीं डूबता है तो फिर वो कैसे चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, हाथ ऊपर करके बचाओ, कोई तो बचाओ। तो कहा इस संसार की धारा में जब हम डूबेंगे तो हमें बचाने के लिए धारा का उल्टा राधा आई। इसलिए हम इस संसार में डूब रहे हैं, हे राधा रानी आओ और इस संसार सागर में डूबने से हमें बचाओ। इसलिए ये हाथ अपने आप ऊपर हो जाते हैं। तो निवेदन कर रहे हैं सूत जी महाराज से, स्वर्णकालिक 88,000 रसी। महाराज ये हमारा जीवन जो है ये काल रूपी अजगर के मुंह में है, और ये जीवन जब तक सुरक्षित है जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर रहा। सूत जी महाराज कहने वाले आपका सत्य वचन है। तो स्वर्णकालिक 88,000 ऋषि कहते हैं इससे बचने का कोई उपाय है? इस अजगर के मुंह से बचने का कोई उपाय है? बोला हाँ महाराज, इसका एक ही उपाय है। जितना हम नाम उच्चारण करते रहेंगे उतनी देर तक ये अजगर का मुंह खुला रहेगा, बंद नहीं हो सकता। और जैसे ही हम नाम लेना बंद कर देंगे
ये अजगर का मुंह बंद हो गया। इसके बाद सूत जी से निवेदन किया है सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने, आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे। एक जब संगीत बजता है तो संगीत दो प्रकार का होता है। एक होता है कर्ण प्रिय, कर्ण प्रिय कानों को प्रिय लगे, सुंदर लगे, और एक होता है कर्ण भेदन। भेदन मीन्स कानों को फाड़ने वाला, फोड़ने वाला। और कानों को फोड़ने वाला संगीत ज्यादा सुनते हैं, हाय हाय हाय, समझ में नहीं आता है। तो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी कथा श्रवण करा हो जो हमारे कानों को प्रिय लगे। कौन कह रहा है? सौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के। तो सूत जी महाराज निवेदन करते हैं, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है ये प्रश्न, उसी प्रकार से एक बार श्री नारद जी महाराज अशांत मन से घूम रहे हैं। फेस होता है ना, फेस चेहरा, आईना होता है। आईना मीन्स दर्पण, शीशा। ज्ञानी पुरुष इसी से पढ़ लेते हैं कि ये दुखी है, सुखी है, टेंशन में है, क्या है। तो श्री नारद जी महाराज अपने मन में पता नहीं कौन सा विषय की चिंता लेकर के व्याकुल घूम रहे हैं। और कहाँ घूम रहे हैं? बद्रीनाथ के क्षेत्र में। चलते चलते 4 ऋषियों से उनकी आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई। तो 4 ऋषि कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ऐसे ऋषि हैं जिनका प्रलय में भी कुछ नहीं बिगड़ता। प्रलय हो जाए लेकिन इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये हमेशा रहते हैं। जब 4 ऋषियों से श्री नारद जी का वार्तालाप देखा, ऋषि ऐसे आमने सामने जब हम जाएंगे निगाह पड़ेगी, तो जब 4 ऋषियों की निगाह नारद जी पर पड़ी, और नारद कौन है? नारद कौन है? गांव में तो आम भाषा में कहते हैं नारद। नारद का मतलब होता है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ही न हो, वो नारद है। और गांव में तो ये कहते हैं जो इधर की उधर चुगली करे, उधर की इधर चुगली करे, उसे नारद कहते हैं। लोगों ने नारद का कैसा स्वरूप बिगाड़ा है। तो टीवी में देखो, सीरियलों में नारद जी को तो ऐसा कार्टून बना के रख दिया है जैसे पता नहीं कोई बच्चों का कार्टून जो होता है ऐसा नारद है क्या। ना एक सिर पे एक चुट्टा बांध दिया, उसमें माला लगा दी, यहाँ फूल बांध दिए, एक बीड़ा दे दी, उनको आने वाले नारद है। लेकिन नारद है कौन? नारद कोई मामूली ऋषि नहीं है। नारद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई ऋषि का नाम नारद नहीं है। नारद भगवान के मन का नाम है। जो भगवान का मन है वो नारद है। और एक नारद जी की विशेष सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको एक बार नारद जी का दर्शन हो गया, उसे निश्चित ही भगवान का दर्शन होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो नारद जी के जो चेहरे पर है वो व्याकुलता है। जा रहे हैं, 4 ऋषियों ने देखा, देख करके नारद के मन को चाहते कि ये तो संत है। और संत को बताया गया है, महाराज संत का भी दुखी नहीं होना चाहिए संत को, क्योंकि सारा ग्रस्त जंजाल छोड़ करके तो वो संत हुआ है। और कुछ महाराज संतों की भी परिभाषा तो बदल गई है, बहुत बदल गई है। कितनी नहीं बदली, बहुत बदल गई। गृहस्थ को छोड़ करके हम जब संसार को छोड़ करके तो हम संन्यास में प्रवेश करते हैं, फिर हमें गृहस्थियों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन सन्यासी ही ज्यादा गृहस्थियों से संपर्क रखते हैं, और गृहस्थियों से ज्यादा सुख सन्यासियों को ही चाहिए। तुम्हारे घर में एक एसी लगवाओगे तो बहुत सोचना पड़ेगा, कोई गाड़ी चाहिए तो बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन हमें कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। एक की सोचे महाराज 4 पहिया। लेकिन सन्यास जो है
उसकी परिभाषा अलग ही बताइए। सम न्यासम सह संन्यास। न्यास बोलते हैं अंतःकरण से कामनाओं का उठना बंद हो जाए तो वो संन्यास होता है। अंतःकरण की कामना क्या है कि हमें भूख लगी है, कि हमें प्यास लगी है, कि हमें पैसे चाहिए, कि ये चाहिए, उपभोग के लिए हम जो वस्तुएं मांगते हैं वो नहीं, संन्यास। जो न्यास, हम न्यास के तरीके से हम रहें, अंतःकरण से जो कामना है उन खत्म कर दो, संसार से कोई मतलब ही नहीं रखते। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज को जब उन्होंने देखा, चारों ऋषियों ने, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने, तो पूछा कि आप गृहस्थी तो हो नहीं? गृहस्थियों को चिंता ज्यादा रहती है कि बच्चे की फीस देनी है, कि इसकी फीस देनी है, कि इसका बिल भरना है, तमाम चिंताएं होती हैं। लेकिन महाराज आपका जो चेहरा है इसमें व्याकुलता कैसे है? चारों ऋषियों ने पूछा श्री नारद जी से। कथम ब्रह्म दीन मुखम कुतश्चिंता कुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्म दीन मुखम। आपका जो चेहरा है नारद जी महाराज, ये कुमलाया हुआ है, मुरझाया हुआ सा लग रहा है। कुतश्चिंता कुरो भवान्। कौन सी ऐसी चिंता का विषय है जिसके कारण आपका चेहरा जो तेज है उच्छिन्न सा प्रतीत हो रहा है? और फिर कहा त्वरितं गम्यते, यानी आप कहां से आ रहे हो और कुत्र, कहां से आ रहे हो, कुतश्चागमनं तव, और कहां जा रहे हो? ये प्रश्न किसने किए हैं? सनत, सनंदन और सनातन सनत कुमार ने नारद जी से। आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, और आपके चेहरे पर ये चिंता क्यों है? नारद जी ने जवाब दिया चारों ऋषियों। अहम तो प्रथमो पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमासि पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। आप इस चिंता का विषय पूछना चाहते हो तो सुनो। मैं अहम तो पृथ्वी, मैं पृथ्वी पर गया। इस संसार सागर में जब घूमने लगा तो कहां कहां गया? बोले पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, नाना लोग, नाना प्रकार से पृथ्वी पर भ्रमण करते 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 जब मैंने देखा कि जितने भी इस पृथ्वी पर लोग हैं उनकी मति बिगड़ गई है। ये चिंता किसको है? नारद जी को। हमारी चिंता है नारद जी को। क्यों चिंता है? कि नारद एक ऐसे ऋषि हैं और ऋषि के मुख पर ही ये चिंता का विषय हो सकता है कि अपने विषय में नहीं सोचना, दूसरे के विषय में सोचना। नारद जी जीवों के विषय में सोच रहे हैं। कहने लगे मैं पृथ्वी पर भ्रमण करते करते जब घूम रहा था तो मैंने देखा कि जितने भी पृथ्वी पर व्यक्ति हैं, जीव हैं, इन सबकी मति बदल गई है। कैसी मति हो गई है? तरुणी प्रभुतागे श्यालो बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुतागे। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर गया, मैंने देखा कि जितने भी जीव हैं तरुणी प्रभुता गेहे श्यालो बुद्धिदायक। पृथ्वी पर यह स्थिति हो गई है कि घर में माँ बाप की कोई नहीं सुनता। ये आज की बात नहीं कर रहे, उस समय की बात कर रहे हैं। आज की तो बात अलग है। तो क्या हो गया है पृथ्वी पर? बोले घर में माँ बाप की नहीं चलती। किसकी चलती है जी? बोले घर वाली की चलती है। और सुनिए, घर में सलाह भी नहीं लेते,
श्याल को बुद्धिदायक। घर में अगर कोई कार्य करना है, शुभ काम करना है, या कोई गाड़ी लेना है या कोई वस्तु लेना ही है, तो घर वालों से नहीं पूछते, साले साहब को फोन करके पूछते हैं ले लें या नहीं लें और कौन सी कंपनी का लें। बढ़िया, ऐसी स्थिति हो गई है। ये नारद जी महाराज बता रहे हैं चारों ऋषियों को, और वास्तविकता में भागवत जी तो जब की लिखी हुई है और देखने के लिए सब आज बिल्कुल मौजूद मिल रहा है। वो क्या रहा है? साला तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ खत्म हो गए, वृंदावन में कोई तीरथ नहीं। बोले माता पिता तीरथ के समान माने गए, इनकी पूजा कर। बोलना तीरथ, बोले साला तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ छोटी साली। आज का विषय है। बोले साला तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ छोटी साली, माँ बाप का कोई मान नहीं है, तीरथ है परिवार। साला तीरथ है, ससुरा भी तीरथ है, सालियां भी तीरथ है, और घरवाली तीरथ है, माँ बाप से है। जिसने जन्म दिया ये सब निराकरण, जिसने प्राकट्य किया है, उसका कोई मान सम्मान ही नहीं। नारद जी महाराज सनत कुमारों से बता रहे हैं। ये सब देख करके मेरा मन बड़ा खिन्न हुआ, लेकिन फिर भी मैं और आगे भ्रमण करता करता श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। नारद जी बता रहे हैं सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, ये सब स्थितियां मैंने देखी कि घर में माता पिता का कहना नहीं मानते। ये सब देखते देखते घूमते घूमते मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, और जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो श्रीधाम वृंदावन में मैं जैसे ही प्रवेश किया तो वृंदावन की भूमि तो अलग भूमि है जी, प्रेम की भूमि बताई गई है। वो मैं निकल के जा रहा था तो पीछे से किसी स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु क्षण मात्र के लिए रुकिए। मैंने किसी जब स्त्री की आवाज सुनी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। नारद जी बता रहे हैं इस बात को। मैंने देखा कि एक स्त्री है, युवती है, जवान है, उसके पास दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए, बूढ़े पुरुष पड़े हुए, और वो मुझे आवाज लगा रही है कि हे साधु रुको, क्षण मात्र के लिए रुको। ऐसा कहा जाता है, कल गुरु जी भी बता रहे थे, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्षण भर के लिए अगर आपको कोई साधु या ब्राह्मण उच्च कोटि का मिल जाए तो उससे ये मत पूछो कि मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, कि मेरे दिन कैसे चल रहे हैं। उससे पूछना है तो एक बात पूछो, या तो ये पूछो कि भजन कैसे करूं, भजन में मन नहीं लगता, या सिर्फ ये पूछो कि मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है। इसके अलावा बेकार के प्रश्न सब यहीं रह जाएंगे, कुछ भी जाने का। यही पूछिए। स्त्री ने जब आवाज दी तो नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो नारद जी महाराज ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति में। आप भक्ति हो? आप कहां से आई? कहां आपका जन्म हुआ? उत्पन्नो द्रविड़, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई भक्ति। अपने विषय में बता रही है भक्ति महारानी नारद जी को। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। वृद्धेच कर्नाटक, कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई। और आगे चलिए, कुचिन कुचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला।
जीर्ण तो गुर्जरा। जब मैं गुजरात में पहुंची तो मैं बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। पृथ्वी भक्ति बता रही है द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही मैंने गुजरात में प्रवेश किया मैं बूढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में सब माया के पुजारी हैं, धन के पुजारी हैं, वहां भक्ति का कोई मतलब नहीं। उस समय की बात है, लेकिन इस समय की हो तो मैं कह नहीं सकता, मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं सकता, जो इसमें लिखा है वही बता। तो जब गुजरात में पहुंची तो मैं बूढ़ी हो गई। जब मैंने बूढ़ी हो गई तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे और आगे चलना चाहिए, तो मैं और आगे चली तो मैं वृंदावन पहुंची। और जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं युवा हो गई, मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे जो 2 पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? पहले हम भक्ति के विषय में समझें, ये कठिन विषय है, इसको समझने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना है कि भक्ति के विषय में सब वक्ता बताते हैं कि भक्ति है और भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, हर कोई जानता है। लेकिन आप एक बात बताइए जी, क्या अकेली स्त्री पुत्र पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो किसी ने आज तक ये तो बताया नहीं कि भक्ति के द्वारा पुत्र तो हुए, लेकिन इन पुत्रों का पिता कौन है, कभी नहीं बताया किसी ने। तो ध्यान दीजिए, आज सुनिए, कौन है भक्ति के पति? भक्ति का पति है सत्संग। सत्संग के साथ भक्ति का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे मन में भक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग के माध्यम से भक्ति उत्पन्न होगी। सत्संग के साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार, यानी घूम घूम करके जब हम सत्संग सुनेंगे तब हमें भक्ति प्राप्त होगी। और जब पति पत्नी सत्संग, जब सत्संग और भक्ति मिलेंगे तो दोनों के संयोग से, पहले सत्संग मिला तो भक्ति उत्पन्न हो गई, और जब दोनों मिले तो फिर ज्ञान हो जाएगा। और जब हमें ज्ञान हो गया, मन में वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। ये कब तक का खेल है हमारे जीवन में, जब तक हमें अपने आप का ज्ञान नहीं होता। अब ज्ञान का ये मत सोचना कि इस शरीर का ज्ञान, इस शरीर के नाम का ज्ञान नहीं, ये जीवात्मा कहाँ से आई है, कौन है, कहाँ जाना है, इसके विषय में जब ज्ञान हो जाएगा अपने आप वैराग्य। तो भक्ति जी नारद जी से कह रही हैं कि जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं बूढ़ी हो गई और ज्ञान वैराग्य हो। ऐसा ही हुआ? कैसा हुआ? जवान हो गई, कैसा हुआ? भक्ति जवान हुई। मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि वास्तविकता में कुछ समझ में आ भी रहा है, आ रहा है, तो इसका मैंने अभी भी क्या कहा है, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया भक्ति बूढ़ी हो गई, ज्ञान वैराग्य जवान हो गई। ऐसा ही हुआ? इसका मतलब 4 लोग 5 लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बाकी के वो सब हाँ में हाँ मिला ही रहे। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया है ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति जवान। क्योंकि वृंदावन में भक्ति ही भक्ति है, ज्ञानियों की नहीं चलती वहाँ, वैरागियों की कोई परिभाषा नहीं है, कोई सम्मान नहीं। अगर वृंदावन में जाना है तो भक्ति, भक्ति चाहिए, अटल भक्ति चाहिए। और वहाँ भाव लेकर के भक्ति के साथ जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और ज्ञान लेकर के जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो भक्ति जी बता रही हैं कि मैं यहाँ पर जवान हूँ, और कितनी शर्म की बात है ये महाराज कि माँ तो जवान हो और बेटे बूढ़े।
नारद जी ने कहा तो मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बोले नारद जी, हे मैंने तो सुना है कि साधु जो होते हैं वो जीवन की भाग्य रेखाओं को बदल देते हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरे पुत्र जवान हो जाए। नारद जी को दया आई, क्योंकि संत के मन में दया आना बहुत जरूरी है। वेद पाठ किए, गायत्री की, उनके कानों में गायत्री मंत्र उच्चारण किए, वेद पाठ किए। तो जब तक वेद पाठ होता है, जब तक गायत्री का उच्चारण होता है, जब तक तो वो हिलते डुलते हैं, कोशिश करते हैं खड़े होने की, लेकिन जैसे वेद पाठ मंत्र बंद होते हैं तुरंत वही मूर्छित अवस्था में पहुंच जाते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, मैं कैसे इसकी पीड़ा को दूर करूं। यही चिंता को लेकर के, मन में यही चिंता को लेकर के नारद जी महाराज थोड़ी देर पहले कथा चल रही थी, बद्री विशाल के क्षेत्र में घूम रहे हैं और मुलाकात किससे हुई है? सनक सनातन सनत कुमार से। चारों ऋषियों से जब मुलाकात हुई है तो चारों ऋषियों ने पूछा कि आप क्यों दुखी हो? तो नारद जी कह रहे हैं मैं इसलिए दुखी हूँ, इसलिए कि वहां पर मैंने वृंदावन में जाकर के देखा है कि भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। ये चिंता मेरे मन में है, इसका कोई आप उपाय बताइए। सनत कुमारों ने कहा महाराज इसका तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता। आप जाइए और उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी बोले क्या श्रीमद् भागवत की कथा इतनी बड़ी है कि मैंने वेद पाठों का भी उच्चारण किया, उनसे भी बड़ी है? बोला हाँ महाराज, उससे भी श्रीमद् भागवत बहुत बड़ी बताई गई है। तैयारी की गई। सनत को कहा कि अब इस कथा को कहेगा कौन, सुनेगा कौन? तो सुनने के लिए तो आप भक्ति के सहित ज्ञान वैराग्य को लेकर के आइए, और कथा कहने के लिए जो सनत कुमार चारों ऋषि हैं वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा हम कथा कह लेंगे। तो बोले कथा के लिए सुंदर स्थान भी तो देखना पड़ेगा, कहाँ पर कथा होनी चाहिए? कथा सुंदर स्थान होना चाहिए जहाँ पर बैठने की अच्छी सुंदर व्यवस्था हो। तो सनत कुमार बोले हम तो यहीं जंगलों में ही भ्रमण करते हैं, आप बता दीजिए कोई सुंदर स्थान। तो मैंने महाराज थोड़े से आप नीचे उतर आइए और हम उधर से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, तो क्यों ना हम बीच में मिलन कर लें। सनत कुमारों के बीच में और नारद जी के बीच में ये वार्ता हुई। कहने लगे ठीक है। तो थोड़े से नीचे उतरे, बद्रीनाथ विशाल से नीचे की तरफ सनत कुमार उतरे, और इधर से वृंदावन से नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आगे बढ़े। तो दोनों का जाकर के हरिद्वार में मिलन हो गया। और जब हरिद्वार में मिलन हुआ तो हरिद्वार में ही गंगा जी के निकट आनंद नामक तट पर कथा की व्यवस्था कर दी। और बड़ी सुंदर कथा सनत कुमारों ने, अब कहने लगे क्यों जी कथा की तो सब व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन कथा को सुनने के लिए यजमान चाहिए। अब यजमान कहाँ से लाए? तो बोले यजमान कोई नहीं है तो नारद जी आप ही बन जाइए। नारद जी बोले हम तो बैरागी सन्यासी, हम कैसे बन सकते हैं, इसमें जोड़े की आवश्यकता होती है। तो बोले जोड़े की व्यवस्था कोई चिंता मत कीजिए, वैराग्यों के लिए कोई जोड़े की आवश्यकता ही नहीं होती, सन्यासियों के लिए आप बैठ जाइए, आप कथा श्रवण कीजिए। तो कहते हैं वहां पर सनत कुमारों ने चारों ऋषियों ने कथा कही है और नारद जी यजमान बने हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहां कथा का श्रवण कराया है। उसी श्रीमद् भागवत की वार्ता को सुनकर के ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हुई है। एक बार मिलकर कहिए बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज भोजन कम किया है कि ज्यादा किया है? दो ही परिस्थिति ऐसी होती है जयकारे में कंजूसी होने की, दो परिस्थिति। या तो भोजन किया नहीं हो तो आवाज निकलती है, और या महाराज बहुत ज्यादा कर लिया हो तो डर लगता है कि बाहर ना जाए। तो मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि आपने बहुत ज्यादा किया है, और मैं ऐसा लग रहा कि बिल्कुल नितांत भूखे बैठे हो, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए प्रेम से जयकार। अच्छा एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये तो यहाँ तक भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा रही। इसके बाद
सूत जी ने सूत जी से जो ऋषियों ने प्रश्न किए हैं वो अटपटा प्रश्न किया है। जो उससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम उच्चारण करें, मन को एकाग्रचित्त कीजिए। चाय की व्यवस्था वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ कोई शादी पार्टी में आए हुए हैं। क्योंकि शादी पार्टी में जब जाते हैं बफर के सिस्टम तो कुछ भी ले लो महाराज, चाय मिले, कॉफी मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले, कभी भी झूठे मुँह से कथा नहीं सुननी चाहिए। और खूब पियो, मैं ये नहीं कह रहा खूब पियो, लेकिन जहाँ से जाओ उठ करके बाहर पियो। और थोड़ा मैं कभी कभी कड़वा बोलता हूँ, बाहर पियो प्रेम से कुल्ला करके फिर आकर के बैठो, क्योंकि शादी ब्याह में नहीं आए हो। नियम होता है सबके लिए। यहाँ भी कोई नाटक थोड़ी हो रहा है, कथा हो रही है और पितरों के निमित्त हो रही है ये, और ध्यान रखो। फिर पीछे दिक्कत होती है तो फिर ये कहते हैं महाराज उसका फल नहीं मिला। फल क्या, काशी फल भी नहीं मिलेगा, नियम का पालन नहीं होगा। तो आइए प्रेम से 2 मिनट हरि नाम उच्चारण। प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया बोलो श्री श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। ओ बोलो श्री श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। ओ प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। ओ श्री श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया हे राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया हे श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। ओ जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया प्रिय राधे राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। ओ श्री श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया हे राधे राधे प्रिया प्रिया। ओ जय राधे राधे प्रिया प्रिया हे श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। ओ जय श्यामा श्यामा प्रिया राधे राधे श्री राधे 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 ओ प्रिय श्यामे प्रिय राधे
श्यामा श्यामा प्रिया राधे श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया श्यामा प्रिया राधे राधे प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया राधे प्रिया ये राधा रानी सरकार की सूत जी से शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, आपने भक्ति और ज्ञान के विषय में बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो गया, लेकिन कोई ऐसा प्रसंग बताइए क्या इस कथा को सुनने से किसी पापी का भी उद्धार हो सकता है? कोई भक्त हो, नित्य प्रति पूजन करे, भगवान के मंदिर में जाए, देवालय में जाए, दान करे और उसका कल्याण हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई पापी जो कभी मंदिर में गया ही नहीं, कभी देवालय में गया नहीं, कभी जिसने दान पुण्य किया नहीं, पाप करता रहा, पापों को खाता रहा, क्या कभी ऐसे पापी का भी उद्धार हो सकता है इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से? सूत जी महाराज एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बोले हाँ, पापी व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तुंगभद्रा तटे यज्ञवर्णा स्वधर्मेण सत्यम सत्यकर्म तत्परम्। कहने लगे एक बड़ा सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उत्तम नगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर उपस्थित है। एक बड़ी सुंदर नदी बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। उसके समक्ष उत्तम नगर है, उसमें एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। कौन है आत्मदेव? कोई आत्मदेव किसी ऋषि पंडित का नाम नहीं है, इस जीव के पुजारी का नाम ही आत्मदेव है। आत्मा के पुजारी उस जीव का, जो आत्मा के वश में पुजारी जीव है, इसी का नाम आत्मदेव। तो आत्मदेव नाम के बड़े सुंदर ब्राह्मण रहते हैं। फिर संध्या करने वाले, और ब्राह्मण को महाराज कहने से ब्राह्मण नहीं होता कि मैं ब्राह्मण हूं, कर्म भी करने पड़ते हैं उसके। 9 गुण बताए हैं ब्राह्मण के और 6 कर्म बताए। गुण तो बहुत दूर की बात है, पहले 6 कर्म ही कर ले यही काफी है, गुण तो बहुत परे हो गए। ब्राह्मण के विषय में 6 कर्म बताए हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। ब्राह्मण विद्या पढ़ाते तो खूब है, पढ़ते कम है। 2 लक्षण पहले ये हैं, इनको ध्यान दीजिए। पहले खुद पढ़े, जब दूसरे को पढ़ाए।
दूसरा यज्ञ करना और यज्ञ कराना। कराते तो खूब है, करते एक भी नहीं। एक ब्राह्मण होते अग्निहोत्र ब्राह्मण, गोत्र वाले अग्निहोत्र नहीं। अग्निहोत्र गोत्र अलग होता है ब्राह्मणों का। अग्निहोत्र के विषय में वेद कहता है कि जिस क्षेत्र में, जिस परिसर में अग्निहोत्र ब्राह्मण न हो, उस क्षेत्र का अगर पानी कोई पीता है तो अपने पापों का भक्षण करता है। पूरे भारत में मात्र 14 अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं इस समय पर। अग्निहोत्र ब्राह्मण वो होता है प्रातः से लेकर चाहे साय हो जाए, अपनी तीनों संध्याओं को करे और जब तक यज्ञ दे करके, यज्ञ को अपना जो भी भाग है उसे अग्निदेव को जब तक खिला नहीं देगा, जब तक खुद पानी नहीं पिएगा, चाहे वो रास्ते में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो। तो करवाना यज्ञ बहुत आसान होता है, करना बड़ा कठिन होता है। और एक और बात है इनके लिए, पहला विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। फिर आता है कि दान लेना और दान देना। लेना तो खूब जानते हैं, देने के नाम पर जिसके अंदर ये 6 लक्षण मौजूद हैं, उसके बाद 3 संध्याएं करता है। 3 संध्या, एक संध्या नहीं होगा कि बहुत ध्यान से सुने, बहुत अंदर का विषय है। 3 संध्याएं होते हैं। प्रातः कालीन की संध्या में ब्राह्मण को 6 माला का जाप करना चाहिए गायत्री का, प्रातः की में। दोपहर की संध्या जो दूसरी संध्या है उसमें 4 माला का जाप करना चाहिए ब्राह्मण को। तीसरी जो सायकालीन संध्या है उसमें फिर 6 माला का जाप करना चाहिए। 6 और 6 12 और 4 16। 16 माला का भजन जो करता है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है। जो 6 माला, ये 16 माला का भजन नहीं करता, वो श्वास लेने का अधिकारी नहीं है। भोजन तो बहुत दूर की बात है। 24 घंटे में ये जीव, 24 घंटे में ये जीव 17,600 श्वास लेता है। श्वास जो चल रही है उसका आकलन है 24 घंटे में 17,600 श्वास लेता है। और वेद तो ये कहता है कि श्वास श्वास पर कृष्ण कहे, यथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास को आवन हो। वेद तो ये कह रहा है कि एक सांस के बाद एक नाम लेना ही लेना है। 17,600 नाम लेने ही लेने, ना ले रहे हैं, 4 नाम लेना मुश्किल हो जाता है। जब ये महाराज तीनों संध्याएं करे और ये 6 लक्षण अपने अंदर रखे, फिर कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, तब भी वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की लक्षण और उससे ही काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण कौन है? तो वेद कहता है ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति यानी कि जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म कौन है? स्वयं के अंदर ही ब्रह्म छुपा हुआ है। 7 द्वार हैं इसके, 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों को पार करके जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ब्रह्मरंध्र में जिस प्रकार से आत्मा पहुंच जाती है, उसी प्रकार से जब समाधि लग करके हम ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं ब्रह्म के अंतर्गत कौन हूं, तब कहलाने के योग्य है कि हम ब्राह्मण हैं। और एक और बात, चिन्ह और बताइए ब्राह्मणों के, कभी भी ब्राह्मण का मस्तक सूना नहीं रहना चाहिए। तेजहीन ब्राह्मण हो जाता है। जो ब्राह्मण अपने मस्तिष्क पर तिलक नहीं लगाता उसे तेजहीन कहा गया है। उसका मुख देखना नहीं चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण को रोज तिलक लगाना चाहिए, जनेऊ का पालन करना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए, गाय और तुलसी घर पर रखनी चाहिए, फिर गायत्री करनी चाहिए। फिर कहो कि हम ब्राह्मण है तो ठीक है। पूरे ब्राह्मण बनने से पहले थोड़ा की और कथा में आगे आएगा। ब्राह्मण में
द्विज में, विप्र में, आचार्य में, शास्त्री में, पंडित में क्या क्या फर्क होते हैं, ये सब विषय के अनुसार मैं आपको भगवान ने चाहा तो अवगत कराऊं। तब कहें कि हम ब्राह्मण हैं तो ठीक है, पूरे कहो कि हम ब्राह्मण हैं तो कहे कि ब्राह्मण हो, कर्म करते नहीं है हम तो कहे ब्राह्मण। इसी कारण से एक विषय और है इसका। अब लोगों को ये खूब जागृति है जी, लोग कह रहे हैं कि अदरवाइज कास्ट जो है वो कथा कह रही है। भागवत तो ये कहती है सिर्फ ब्राह्मण को कथा कहने का अधिकार है, लेकिन अन्य जाति के लोग भी खूब ऊपर बैठ करके कथाएं कह रहे हैं। मैंने तो शूद्र तक को गद्दी पर बैठे हुए देखा है, शूद्र भी कथा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हमारी कमी है, ब्राह्मणों की खुद की। यहाँ कुर्सी डाल दी जाए, उस कुर्सी पर जब तक हम बैठे हैं जब तक तो ठीक है। अगर हम अपनी कुर्सी छोड़ करके कहीं चले जाएंगे पानी पीने तो महाराज खाली कुर्सी पड़ी रहेगी तो कोई न कोई तो उसमें बैठेगा ही निश्चित। अगर हम अपनी गद्दी अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं देना चाहते कि ये ब्राह्मण बने, कौन ब्राह्मण चाहता है, कौन सा ऐसा वेद पाठी ब्राह्मण है जो ये कह रहा हो कि मेरा बच्चा वेद पढ़ करके आगे इस काम को करे? कोई नहीं, सबने अपना हाथ खींच लिया क्योंकि महाराज हमें नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़े, चाहे 4th क्लास की नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे। पर महाराज जब बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं मिलेंगे तो अन्य जाति के लोग तो इस खाली कुर्सी को ग्रहण करेंगे ही करेंगे। इसमें दोष कहीं तक हमारा है, किसी और का नहीं है। क्योंकि हम अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ करके वो बैरिस्टर बनेंगे, उस कर्मकांड में क्या रखा है? और कहीं तक ये बात सत्य भी है, क्योंकि व्यक्ति की जो आय है वो महाराज कुछ दिनों में 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। सरकारी जो व्यवस्था की गई है, किसी किसी की आय तो 1-1 लाख रुपए हो जाएंगे अभी 8वां वेतन आयोग लोग लागू होते हुए। और कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ कर्म कांड कराने आए तो संकल्प के लिए 10 का नोट निकलता है, तो महाराज वो 10 के नोट में क्या अपना माथा मारेगा? तो क्यों अपने बच्चे को सलाह देगा कि 10 के नोट में मत? वो तो ये कहेगा पढ़ लिख करके तू भी कोई परीक्षा पास करके तुझे भी जॉब दे। कहने का तात्पर्य बड़ी उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। कौन? आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, सब कुछ है, यश वैभव कीर्ति धन संपदा सब कुछ है उनके पास, लेकिन एक वस्तु उनके पास नहीं है और वो है बेटा। बेटा नहीं है, बाकी सब है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें तो बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं है, जो है वो ठीक है। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। उस ब्राह्मण के अड़ोसी पड़ोसी जो थे, उन्होंने पंडित जी से कुछ इधर उधर की बातें करना शुरू की। महाराज आपके कोई बेटा नहीं है, आपके कोई संतान नहीं है। और बात यहाँ तक बताई गई है कि आत्मदेव जी महाराज जो हैं, उनका जो विवाह हुआ है वो जिस पत्नी के साथ हुआ है उस पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली कौन है? धूधू करोत सहा धुंधली। धूधू करोत मतलब धुंध, देखा है आपने धुंध? अब कुछ समय बाद सर्दियां शुरू होंगी तो चारों तरफ कोहरा जैसा जम जाएगा, धुंध धूल जैसी उड़ती रहती है। कौन है ये धुंधली? आत्मदेव कौन है? आत्मा का पुजारी जो ये जीव है ये आत्मदेव है। इसकी पत्नी कौन है? धुंधली। धुंधली मीन्स ये बुद्धि, धुंधली धुंधली बुद्धि हो गई है इस जीव की, वही धुंधली के नाम से जानी जाती है। तो इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। बात यहाँ तक बताई गई है, घर में गाय है, तुलसी है, लेकिन तुलसी को रोज जल से सींचते हैं लेकिन तुलसी सूख जाती है। गाय बांझ है, कोई बच्चा नहीं दिया, बहुत समय हो गया। और अपने आप को चिंता हो ना हो लेकिन पड़ोसियों को चिंता होने लगती है। पड़ोसियों ने कहा देखो इसके यहाँ देखो तुलसी लगाते तुलसी सूख जाती है। गाय है, गाय बांझ रह जाती है, कोई बछड़ा देती नहीं, बछिया देती नहीं, निःसंतान है, उसका मुंह देखने के योग्य नहीं है। जब ये बातें आत्मदेव जी ने सुनी तो बड़ा दुख हुआ। अच्छा, इसमें भी कोई अपने हाथ की बात होती है? मानो किसी माता बहन के या भाई के संतान न हो तो ये उसके हाथ की तो बात है नहीं, ये पुरुषार्थ की बात है, भाग्य की बात है। लेकिन समाज, ये ब्राह्मण को ऐसी बातें पता चली तो बड़े दुखी हुए।
कहने लगे कि अब ऐसे जीवन से क्या फायदा कि मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन पुत्र नहीं है, और वैसे नहीं है तो अच्छा ही हो जाए और होकर कुपुत्र निकल जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मन में विचार आया कि बिना पुत्र के सदगति नहीं है। कुछ कुछ जगह पर ऐसा व्याख्यान आया है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत भी ऐसा व्याख्यान हुआ है कि पुत्र जो होता है वो मुक्ति का मार्ग खोजता है। कैसे? पुत्र जो होता है, पुत्र का नाम होता है पू, होता है एक नरक का नाम। पू एक नरक है, और त्र बोलते हैं तारने वाले। जो पू नाम के नरक से हमें तार दे वही तो पुत्र है, लेकिन कहाँ तार रहे हैं महाराज आजकल। ऐसा मन में विचार आया कि मुझे कैसे भी करके पुत्र की प्राप्ति करनी है। मन में ऐसा विचार करके एक दिन जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के खूब रोए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आए खूब रो, लेकिन इसका दुनिया वालों के सामने मत रो, अकेले में रो, गोविंद के सामने रो। अकेले बैठे और खूब रो। उसी समय वहां पे ऋषियों का आगमन हुआ। कुछ ऋषि निकल करके जा रहे हैं, देखा बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है। गए ब्राह्मण के पास। जब ब्राह्मण के पास पहुंचे तो ब्राह्मण से पूछा, कथम रोदसी विप्रः त्वं काते चिंता वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्थ दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसो विप्रः। हे ब्राह्मण, आप क्यों रोते हो? ऋषियों ने पूछा, आप क्यों रोते हो, क्या परेशानी है आपको? ब्राह्मण ने कहा, दुनिया रोती है, कोई मैं अकेला रो रहा हूँ, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आपने रोने का कारण पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। क्या चाहते हो महाराज? कोई ऐसा उपाय बताइए मेरी संतान हो जाए। ऋषियों ने कहा, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो थोड़ा रो रहा है, और कहीं पुत्र होकर के कुपुत्र निकल आया तो जीवन भर रोना पड़ेगा, इसलिए तो एक बार ही रोना है, अभी रो ले, कोई बात नहीं है। और क्या लगा, संतों ने कहा, क्या करोगे पुत्र लेकर के? पुत्र क्या कोई साथ जाने वाला है तुम्हारे? अरे मानो तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देगा और जो क्रियाएं उन सबको कर देगा तो उससे क्या फायदा मिल जाएगा तुम्हें? रहने दो, पुत्र के चक्कर में वेद बखान दिया, व्याख्यान कर दिया वेदांत का। ब्राह्मण ने कहा, यही तो आप लोगों की परेशानी है संतों की। बोले क्या? बोले कुछ पूछो, बताते कुछ है। हमने कहा कि हमें पुत्र चाहिए और आप कह रहे हो पुत्र लेकर के क्या करोगे? वेदांत की बखान कर दिया। हमें वेदांत नहीं चाहिए, वेदांत तो मैं खुद पढ़ता हूँ, जानता हूँ। अगर देना चाहते हो तो मुझे पुत्र दो। ब्राह्मण और संत कभी कभी सामर्थ्यवान भी हो जाते हैं। संतों ने एक फल दिया और फल देकर के कहा, लो इससे तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी, संतान हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। क्या करें? बोले इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। बड़ा प्रसन्न हुए आदिदेव जी, ला करके उस फल को धुंधली को दे दिया। और धुंधली तो बोला ना, बुद्धि का नाम है धुंधली बुद्धि। धुंधू करोती, हर समय तर्क कुतर्क करे, वही तो धुंधली है। पूछा, ये फल क्या है? बोले ये फल दिया है ब्राह्मणों ने और इससे तुम्हारी संतान हो जाएगी। मन में विचार किया, पता नहीं कहाँ से क्या क्या लेकर के चले आते हैं, मुझे कोई संतान थोड़ी चाहिए। अरे ऐसा भागवत जी में लिखा है, कहा कि अगर मेरे मानो इसको फल को खाने से संतान होगी, गर्भ में बच्चा आएगा तो गर्भ मेरा बढ़ेगा तो पेट बढ़ जाएगा। नाना प्रकार से मन में विचार ऐसे उत्पन्न हुए, क्या करूंगी मैं? नहीं, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। ऐसा मन में विचार कर ही रही थी कि तभी उसकी बहन वहां पर आ जाती है, जिसके एक दो नहीं 4 6 10 बच्चे हैं, 2 4 साथ में चल रहे हैं, गर्भ में भी है, गोद में भी है।
पूछा बहन क्या कारण है, क्यों दुखी है? बोले क्या बताऊं, मेरे कोई संतान नहीं है और ब्राह्मण देव को देखो कहीं से फल ले आए, कह रहे हैं इस फल को खाने से तुम्हारी संतान होगी। फल खाने से कहीं संतान प्राप्त होती है? वाले बोले तू क्यों चिंता कर दिया, तेरे पास धन बहुत है, मेरे पास बच्चे बहुत है, इनका लालन पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। सुन, मैं गर्भवती हूँ और तू अपने ब्राह्मण देव से पति से कह दे कि मैंने फल खा लिया, और फल खाने के बाद गर्भावस्था में जब आएगी तो मेरे गर्भ में जो बालक है समय आने पर मैं तुझे दे दूंगी। झूठ बोल दिया, पति से कह दिया कि मैंने फल को खा लिया, और धुंधली ने क्या किया, परीक्षावश वो फल गाय को खिला दिया। कहा कि परीक्षा भी तो लेना जरूरी है। धीरे धीरे समय आया, प्रसव पीड़ा का समय हुआ। प्रसव पीड़ा के समय कहा कि अब पुत्र होगा, तो पुत्र के रूप में जो बहन का बच्चा था उसे ले लिया और ब्राह्मण से कह दिया कि मेरे ही द्वारा ये उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। भागवत जी में 2 ही बुजुर्गावस्था में संतान हुई है, या तो इधर यहाँ आत्मदेव जी के यहाँ, या उधर अभी चौथे दिन नंद बाबा के। बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण, और कहते हैं कुछ समय बाद, समय आने पर जो फल का प्रभाव था उसके प्रभाव से गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, और जो बच्चा आत्मदेव जी के यहाँ उत्पन्न हुआ उसका नामकरण संस्कार कराया। बोले इसका नामकरण संस्कार किससे कराएं? कहा कि हम खुदा उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, हम किससे कराएंगे? हमारा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखेंगे परमात्मा। धुंधली बुद्धि है ना, तो तर्क भरी। 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है और नाम तुम अपने हिसाब से रखोगे? नहीं नहीं, इसका नाम मैं खुद रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। अब ब्राह्मण आप सब जानते ही कहाँ चलती है बेचारों की। ब्राह्मण का ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वैसे कहा तो ये जाता है कि यथा नाम तथा गुण, नाम ऐसा रखना चाहिए कि गुण भी उस जैसे होने चाहिए उसमें। नाम तो रख दिया शांति और मोहल्ला परेशान, क्या मतलब है? तो नाम ऐसा रखना चाहिए जो उससे मिलता जुलता, उसके अंदर लक्षण हो, गुण हो। और जब गाय ने जिस बच्चे को जन्म दिया है तो बाकी का जो शरीर है उसका मनुष्य जैसा है, लेकिन कान जो है वो गाय जैसे है, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गौ माने गाय और कर्ण माने कान, गाय जैसे कान है जिसके, वो गोकर्ण। और कहते हैं समय बीतता गया, माँ चाहे बच्चे को वो बना सकती है, माँ के ऊपर ही दायित्व पूरा आता है, पिता का भी कम दायित्व नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हर वस्तु पर पत्नी का 8 गुना अधिकार होता है। स्त्रियों के अंदर 8 गुनी हर शक्ति होती है, इसलिए माँ जैसा चाहे बच्चे को बना सकती है। अच्छे सुंदर संस्कार नहीं दे पाई, क्योंकि एक बच्चा है और एक बच्चा जिसके हो उसको बिगड़ने के ज्यादा आसार रहते हैं अगर उसे सुंदर संस्कार न मिले तो। गोकर्ण जी महाराज को आगे चल करके पिताजी से बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, वेद पाठी ब्राह्मण बने, लेकिन धुंधकारी लाड़ प्यार से पढ़ा, न पढ़ा न लिखा, अकेला लोभ के कारण, लालच के कारण माता पिताजी से छुप करके कुछ भी धन इत्यादि दे दिया करती थी। खेल में लग गया, खेल करते करते जुआ खेलने लगा, करके बड़ा जब हुआ तो महा पापी हो गया, और इतना बड़ा पापी बना जी, घर से धन चुराने लगा, बाहर से धन चुराने लगा, जो जैसा मिल जाए। और यहाँ तक इसमें तो ये वर्णन आया है कि जब उसे कहीं से भी व्यवस्था नहीं मिलती थी तो सबके ऊपर रखे हुए जो पिंड होते हैं, पिंडदान जो करते हैं, उसे उठा करके खा जाया करता, क्योंकि भूख बहुत बुरी चीज होती है। कहते हैं साधु मौत से भूख बड़ी, मौत से भी बड़ी है भूख। साधु मौत से भूख बड़ी, संध्या समय पिता कर दीनी। शाम को कह दिया आज कुछ नहीं करे जा, संध्या समय पिता कर दीनी, प्रातः आन खड़ी, फिर सुबह तैयार खड़ी,
इसलिए साधु मौत से भूख धरी। मौत जीवन में एक बार आती है, लेकर के चली जाती है, लेकिन भूख सुबह भी लगेगी, शाम को भी लगेगी, दोपहर में मैंने तो देखा कई लोग कई बार भोजन करते। तो ये जब उसे भूख लगती थी तो सब पर रखे हुए पिंडों को खजाया करता था, इतना बड़ा आता था। एक बार माँ से कहा, माँ धन दो। माँ ने कहा धन नहीं है, धन नहीं है तो माँ को मारा, पीटा माँ को। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, कहने लगे मैं कर्मकांडी ब्राह्मण था, मेरा सुंदर ये जो घर था एकदम मंदिर जैसा घर था, लेकिन इस आताताई ने मेरे घर को शमशान जैसा बना दिया, राक्षसों का घर बना दिया। घर में शराब पीता है, मांस खाता है। इस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में ये कहां से आताताई पैदा हो गया। और कहते हैं गोकर्ण जी महाराज के पास गए, गोकर्ण जी से पूछा जी क्या करूं, मेरा पुत्र जो है वो कुपुत्र हो गया। ब्राह्मणों ने मुझसे कहा था कि नहीं पुत्र है तो एक बार ही रो रहा, नहीं तो जीवन भर रोएगा। वही बात हो गई। बात ब्राह्मण ने मानी नहीं संतों की, इस कारण से उस समय पर गोकर्ण जी ने पिताजी को श्रीमद् भागवत जी के 10वें अध्याय जो है 10वें स्कंद के बारे में बताया कि आप इसका पाठ कीजिए और जंगल में जाकर के भजन कीजिए, आपका उद्धार जरूरी है। तो पिताजी तो पुत्र के समझाने के बाद चले गए, घर में रह गई माँ धुंधली, और धुंधली ने ही बिगाड़ा है बच्चे को। आही जो कर रही है वो सब। माँ से धन मांगा, माँ धन दो, लेकिन माँ को मारा। उस दिन क्रोधवश आकर के माँ ने कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। अब तो निर्दोष हो गया, कोई नहीं है, माँ मर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वो तीर्थ के लिए यात्रा के लिए चले गए। अब घर में अकेला, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 स्त्रियों से विवाह कर लिया, 5 वेश्याओं से विवाह करके घर में ले आया। अब जब घर में 5 पत्नियां होंगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो महाराज कमाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। वर्णन ऐसा आया है कि एक बार राजा के यहाँ से धन चुराया। राजा के यहाँ से जब धन चुराया तो वेश्याओं ने कहा कि इसने राजा के यहाँ से धन चुराया है, राजा इसको दंडित करेगा तो हम 5 को भी दंड सजा मिलेगी। इस कारण से क्रोधवश आकर के एक दिन उसे खाट पर सो रहा था, सोते हुए को रस्सी से बांधा और गरम गरम अंगारे लेकर के आई और उसके मुंह में डाल दिए। महाराज इतनी बुरी गति से उसको मृत्यु की प्राप्ति हुई। और ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि मुंह में अंगारे डाल करके जीवित ही उसे जमीन के अंदर दफन कर दिया और खुद वहां से धन जो था उसे लेकर के चली गई। और अकाल मृत्यु जिसकी होती है, आज समय विशेष तो है नहीं, इस कारण से विशेष ज्यादा इस विषय में आगे जब मिलेगा समय तो इसको विस्तार बताएंगे। अकाल मृत्यु जब होती है तो मुक्ति नहीं मिलती, वही प्रेत बन जाते हैं। प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं और समय मिलेगा जब इस पर चर्चा करेंगे। प्रेत बना, मुक्ति मिली नहीं, प्रेत बना। ये बात जब धुंधकारी जी को पता चली कि मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने गया जी ने उसके नाम से पिंडदान किया और जो भी कृत्य होते हैं मरणासन्न के बाद 40 दिन तक जो कृत्य होते हैं वो सब पूरे कर दिए। एक बार उनके मन में विचार आया कि मुझे अपने जन्मभूमि की तरफ जाना चाहिए। तो गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि में आए, जन्मभूमि में आकर के अपने घर आए। अपने घर को खोल करके जब वो बैठे तो शाम हुई। शाम के बाद अपनी गायत्री करने के बाद जैसे ही रात में वो सोने का प्रयास कर रहे हैं, उसी समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पास कोई आत्मा खड़ी हुई है। और वो आत्मा कभी भैंसे का रूप बनाती है, कभी शूकर का बनाती है, कभी गधे का बनाती है, कभी कुत्ते का बनाती है, डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्मकांडी जो ब्राह्मण होते हैं, जो 3 संध्या करते हैं, जनेऊ जो पहनते हैं, इनसे प्रेत आत्मा थोड़ी दूर रहती है। आत्मदेव जी ने गंगा जल लेकर के गायत्री पढ़ी और उसके ऊपर छिड़का, दूर दूर दूर, लेकिन बोलने की सामर्थ्य आई। पूछा कि तुम कौन हो? तो धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता तदीयो श्री,
धुंधकारी नामना, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। अरे धुंधकारी तुम कहाँ हो? तुम तो मर गए थे। बोले मर करके पिशाच बन गया हूँ, प्रेत बन गया हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। बोले तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? मैंने तेरे नाम का पिंडदान कर दिया, गया जी में जो कर्म थे मैंने सब कर दिए, लेकिन तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? धुंधकारी ने तो ये कहा कि ऐसे पिंडदान तुम 100 करो और हजारों यज्ञ करो, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिली? बहुत ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं मिली धुंधकारी को? अरे कहते हैं कि गया जी में पिंडदान करने के बाद तो मुक्ति मिल जाती है। अभी मैं इस विषय को विशेष विस्तार रूप से, कथा इसीलिए हुई है पितरों के लिए, इस विषय को तो मैं किसी दिन पूरे दिन की कथा में सिर्फ यही सुनाऊंगा, लेकिन आज वो व्यक्ति मेरे पास है ही नहीं जिनको ये सुना आएंगे। ठाकुर जी की, तो हम ये इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली। पिंडदान करने से तो मुक्ति मिल जाती है। आत्मदेव जी ने जब पिंडदान किया तो जो कर्म कांड हम करते हैं वो संकल्प बोल करके करते हैं। संकल्प के बिना कोई कार्य करेंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और संकल्प में क्या कहा जाता है? अमुक नाम ने, अपना नाम लो, अमुक गोत्रे, अपने गोत्र का उच्चारण करो। यहीं पर गड़बड़ी हो गई। आत्मदेव जी ने जब वहां पर नाम लिया तो नाम ले लिया, अपना नाम ले लिया, और जिसके निमित्त किया जा रहा है उसका नाम ले लिया। किसका? धुंधकारी। तो कहा अमुक गोत्रे, तो महाराज यहीं गड़बड़ी हो गई। अपने गोत्र का उच्चारण कर लिया, अपने गोत्र का उच्चारण किया। आत्मदेव जी का गोत्र तो अलग है, गाय से उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण के यहाँ। गोकर्ण, हाँ गोकर्ण, आत्मदेव जी नहीं। हाँ अब है तो वो आत्मदेव जी के, और हाँ तो वहाँ नाम उच्चारण किया तो नाम के साथ गोत्र बोला तो अपना गोत्र उच्चारण कर लिया। और धुंधकारी, धुंधकारी तो बहन का है भैया, उसका तो दूसरा गोत्र होगा। बहन का पुत्र है वो, उसका थोड़ी है। और महाराज जब तक सही नाम और सही पता नहीं होगा तो मंजिल जीवन भर ढूंढते रहो, मिल ही नहीं सकती। गोत्र दूसरा उच्चारण हुआ, इस कारण से उस कुल का तो उद्धार हो गया, लेकिन धुंधकारी के कुल का उद्धार नहीं हुआ। इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं महाराज जब भी तर्पण करो, पूजा करो, नाम गोत्र ये सब लिख करके पहले ही रखो। जब तर्पण किया जाता है तो 9 पीढ़ियों के तर्पण के विषय में आता है। 3 पितृपक्ष की, 3 ससुराल पक्ष की, 3 ननिहाल पक्ष की। इस विषय में बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन आज समय नहीं है। 9 पक्ष ये हैं, फिर गुरु पक्ष, फिर गुरु पक्ष के बाद भीष्म तर्पण बताया गया है। जब जाकर के हमें फल मिलता है, ऐसे थोड़ी फल मिल जाता है कि बस ले जा जी तर्पण करा दिया, गायत्री करा दी और हो गया उद्धार। नहीं, इसी बात का ध्यान रखना है। तो उद्धार इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि गोत्र अलग हो गए। धुंधकारी जी ने पूछा कि अभी तो रात है, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरी गायत्री, ब्राह्मण की जो सर्वोपरि मंत्र होता है वो गायत्री होती है। आजकल तो समाज में बड़ा प्रचलन, कहना नहीं चाहिए इस गद्दी से, लेकिन ऐसे एक महान विभूति इस भारत में पैदा हो गए, उन्होंने इस गायत्री मंत्र की सब यूं करवा दी। लोग तो कहते हैं कि वह विदेश तक पहुंचा दिया। मैं कहता हूँ विदेश तक पहुंचाने की वस्तु थोड़ी है। गायत्री के विषय में तो वेद कहता है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। एक बार कोई बात कह दी गोपनीय तो उसे गोपनीय रखो, लेकिन 3 बार कहा है गुप्त रखनी है, ये गायत्री बतानी ही नहीं है। और लोग माइक पर गायत्री मंत्र ऐसे बोलते हैं, महाराज क्या बताया जाए, कहां से फल मिलेगा। मंत्र वो काम करता है जिसका उच्चारण जिह्वा से नहीं सिर्फ मन से हो। तो आत्मदेव जी गायत्री करने वाले थे, उन्होंने कहा मैं कल जब मैं गायत्री करूंगा तो सूर्य को पूछूंगा तेरे उद्धार का, उद्धार के विषय में पूछूंगा। और प्रातः काल हुआ, आत्मदेव जी की क्षमा कीजिए, गोकर्ण जी की गायत्री में इतना प्रबल बल था, गोकर्ण जी ने चलते हुए सूर्य के रथ को रोक दिया और कहा कि पहले मुझे मुक्ति का मार्ग बता के जाओ मेरे भाई का। सूर्य ने कहा इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत का भी उद्धार कर देती है, पीड़ा का विनाश कर देती है। इसलिए तुम इसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ।
सूर्यदेव जी की प्रेरणा से आत्मदेव जी ने अपने घर में ही, अपने गांव में ही, हाँ आत्म जी के वंश अंश आत्मा वही जाए के पुत्र गोकर्ण जी ने अपने ही यहाँ पर बड़ा सुंदर मंडप बनवाया, सब ग्रामवासियों को एकत्रित किया और कहते हैं बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और जब कथा सुनाई तो वहां पर आवाहन किया गया पितृ के रूप में धुंधकारी का। लेकिन अब प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं जो आके बैठे, आने की कोशिश की, हवा में उड़। गोकर्ण जी ने कहा कोई उपाय करना चाहिए, तो कहते हैं कि 7 गांठ का बांस लिया और वहां गड़वाया, कहा भैया तुम इसमें विराजमान रहो, हवा का प्रभाव इसमें अंदर नहीं जाएगा। धुंधकारी वहां बैठे। पहले दिन की कथा हुई तो शाम के समय एक ग्रंथि का निधन हो गया। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि का, ऐसे करके करके 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई और जो जीवात्मा थी वो कथा के प्रभाव से साक्षात विमान आया लेने के लिए भगवान का। अब ये मत कहना यहाँ भी विमान यहाँ भी आएगा, कौन कौन चलेगा? चलोगे पक्का? फिर ये मत कहना कि अभी तो हमारी वो रह गया काम, ये रह गया, जाना ही पड़ेगा। विमान का मतलब ये नहीं है कोई सिंहासन आए उस पे हम बैठ के जाएं। विमान का मतलब होता है विमान, एक मान होता है, मान सम्मान, और एक होता है विमान। जब अपने मान का मर्दन हो जाए, खत्म हो जाए, हमें मान सम्मान की चिंता न रहे, वही तो विमान। जब हमें मान सम्मान की चिंता नहीं रहेगी उसी में तो हमारा उद्धार है। तो वहां पर दूत आए लेने के लिए। जब दूत ले जाने लगे धुंधकारी को तो गोकर्ण जी से पूछा बाकी के श्रोताओं ने कि महाराज इसी के लिए विमान क्यों आया? कथा तो हमने भी सुनी है और ध्यान से सुनी है। बोले आपने कथा तो सुनी है ध्यान से, लेकिन उसका मनन नहीं किया। मनन तो पशु भी करते हैं। पशु को जब चारा खिलाया जाए तो थोड़ी देर बाद फिर वो देखा होगा मुंह चलाता है, उसके मुंह से झाग निकलते हैं, कहीं कहीं उसे जोवाली बोलते हैं, हमारे ब्रज में वार करना बोलते हैं, वार करता है। और अगर पशु वार नहीं करे तो बीमार समझा जाता है, ये बीमार है। तो उसी प्रकार से कथा सुन करके उसका मनन करो कि आज कहा, क्या कहा है, ये कैसे कहा है, ये हमें जीवन में कहाँ लागू हो रहा है, इस सब का विचार करना चाहिए। और ये सब विचार वहाँ बैठ करके किया 7 दिन तक धुंधकारी नहीं, तो उसका उद्धार हो गया। बाकी के गाँव वाले जो कथा सुनते थे, कथा तो यहाँ भी सुनते हैं और सब जगह सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद मनन नहीं करते। मनन तो बहुत छोड़ो, जैसे ही हम खड़े होंगे तो हमारे हाथ कहाँ जाते हैं सबसे पहले बताइए? नहीं, हाथ जैसे खड़े होंगे तो हाथ कहाँ जाएंगे? पीछे। कुछ चलान जाए यहाँ से, यहीं छोड़ जाओ, झाड़ करके यहीं छोड़ जाते, तो जाता ही नहीं है सब, कथा भी यहीं छोड़ जाते हैं। इसलिए जब भी हम कहीं यज्ञ कराते हैं ब्राह्मण लोग तो पहले कहते हैं कभी यूँ हाथ में जड़ा लेना नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार से कथा से जब खड़े हो तो जड़ाओ मत, हाथ जोड़ करके साथ लेके जाओ। कहा गांव वालों ने कि अब की बार दोबारा से कथा करो, सब गांव वाले मिलकर कथा सुनेंगे। दोबारा से कथा की गई। सावन के महीने में कथा हुई, बड़ा सुंदर समय इसका बताया। सावन के महीने में कथा की गई, बड़े ध्यान से सबने सुना, और ध्यान से सुनने के बाद सबके लिए विमान आएगा। अब सबके लिए भी विमान आएगा, तैयारी करके रहना अपनी अपनी चलने की। इसके बाद सबका उद्धार जब हो गया तो फिर 6वें अध्याय में, महात्म्य के 6वें अध्याय में कथा के नियम बताए हैं। वो बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए, क्योंकि आज समय ऐसा नहीं है, कल से शायद समय कुछ परिवर्तन है, वो अभी आपको अवगत करा दिया जाएगा। नियम इस कथा के कुछ विशेष ज्यादा भी नहीं है और बहुत ज्यादा है। नियम सबसे पहला, इस कथा को जब भी सुने सबसे पहले ऐसा वर्णन आया किसी ब्राह्मण को नियुक्त करे। सन्यासियों को कथा कहने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं कह रहा, इसका प्रमाण भागवत जी कह रही है। सन्यासियों को प्रवचन करने का अधिकार है, कथा कहने का नहीं। कथा कहने का गृहस्थी ब्राह्मण को अधिकार है, लेकिन जो संध्या करने वाला ब्राह्मण हो, जिसका रूप अच्छा हो, शैली अच्छी हो, तो दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसे ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। उसके साथ साथ मूल पाठ जरूरी है, जैसे हमारे आचार्य देव कर रहे हैं। ये कथा तो मैं जो सुना रहा हूँ, मैं 7 दिन में इस कथा को कैसे भी पूरी नहीं कर सकता।
इस कथा को ये पूरी करेंगे। 18,000 श्लोक पढ़ने की जिम्मेदारी इनकी है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो इसका भुगतान ये करेंगे आप नहीं, मैं नहीं। तो इसलिए ये नियमित रूप से आपको प्रातः काल भी माइक पर सत्सस्वर सुनाएंगे और इनकी जिम्मेदारी है 18,000 श्लोक पूरे करने की। भागवत मेन तो यही है। इसके बाद अगर हो सके तो किसी ऐसे ब्राह्मण को बिठाए जो मंत्र जाप करता रहे, चाहे 12 अक्षर मंत्र करे या गायत्री करता रहे। उसके बाद मेन नियम आते हैं जी यजमान के। यजमान को बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुननी चाहिए। पहला तो नियम ये आया है इसमें कि निराहार रह के कथा सुने। अब निराहार रहना तो मुश्किल है। निराहार का तो मतलब ये हो गया जल पी करके रहो। और जल पी करके 7 दिन रहेंगे तो महाराज 7 दिन की तो बहुत बेमान, बहुत दूर की बात है। दूसरे तीसरे दिन ही आ जाएगा। इसलिए निराहार नहीं रहे। तो फिर कहा बोले अगर निराहार नहीं रह सकते तो घृत पीकर, घी पी करके रहो। तो बोले महाराज घी पी करके रहेंगे, 50 ग्राम पी लिया तो 25 बार उठना पड़ेगा, इसलिए घी पी कर भी नहीं रह सकते। तो बोले आप घी पी करके नहीं रह सकते तो फलाहार से रहो, दूध पी करके रहो, फलाहार लो। तो महाराज हम फलाहार ऐसा है कि भूख जो होती है ना, अभी बताया आप, साधु मौत से भूख बड़ी प्रबल है। तो यहाँ तक इसमें छूट दी गई है कि आप अगर फलाहार नहीं कर सकते तो भोजन करो, और भोजन 1 बार नहीं 3 बार करो, 4 बार करो, लेकिन कथा नियम से सुनो। जो सुना कहा जाए उसे ध्यान से सुनो। और अगर हो सके तो व्यवस्थित तरीके से एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम भोजन करे। क्योंकि कथा जब हो तो उसमें सुस्ती नहीं आए। भोजन करने के बाद सुस्ती आती है, अन्न बुद्धि का नाश करता है। जो व्यक्ति, तुम ये परीक्षा करके देख लो, किसी व्यक्ति को 4 महीने अन्न मत दो, केवल उसे दूध पिलाओ, फल खिलाओ, उसकी बुद्धि तुमसे ज्यादा काम करे। अन्न जो होता है वो बुद्धि का नाश करता है, इसलिए कम अन्न लेना चाहिए। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ताकचिष्टा वपो ध्यानम स्वान निंद्रात भैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्प आहार, बहुत कम भोजन लेना चाहिए और जीवन में भी कम से कम ही भोजन लें। एक सीमा होती है। मानो हमारे हिस्से में 4 बोरी अन्न आया, 4 बोरी आपको अन्न खाना, 4 कुंटल, तो महाराज चाहे तो उसे 1 महीने में खा लो और चाहे उसे 10 साल में खाओ, लिखा तो वो 4 बोरी है। इस कारण से जितना कम भोजन लोगे उतनी ही तुम्हारी दीर्घायु होगी। धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहेगा। तो कहा गया कि जैसा हो कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। अब नियम और विशेष क्या है, और श्रोता जो है, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सच्चे श्रोता जो कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनका नियम होता है कथा शुरू होने से 10 मिनट पहले आ जाएंगे और जब कथा समापन हो जाएगी बीच में उठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, ध्यान से कथा सुन करके मनन करते हुए उठता जाएंगे। वो 1 नंबर के पहले श्रोता होते हैं। दूसरे होते हैं सरौता। सरौता समझते हैं? इधर अब जब आप पूर्वी साइड में जाओगे तो सरौता एक सुपारी काटने वाला होता है, सुपारी काटते रहते हैं जिससे। सरौता आते हैं ज़्यादा। सरौता कौन होते हैं? आएंगे और बैठेंगे। मंडप तो ठीक नहीं है, वैसे तो ठीक है, लेकिन व्यास जी कभी कभी श्लोक ऐसा बोल देते हैं समझ में नहीं आता। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये व्यास बोलते बहुत ज़्यादा है। व्यास को बोलने के लिए तो बेटा है। वैसे तो सब ठीक है व्यवस्था, लेकिन प्रसाद की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये कौन है? ये सरौताएं दूसरे नंबर के, केवल काट छांट करने के लिए आते, कथा सुनने के लिए नहीं आते। ये दूसरे नंबर के सरौता। एक होते हैं सोता, तीसरे नंबर के। घर में नींद नहीं आती, बच्चे सोने नहीं देते, इसलिए यहाँ आएंगे और ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पीठ लगाने के लिए आराम से जगह मिले। पीठ लगाई और आराम से नींद जगी खुलेगी जब बोलेंगे बोले बोले बांके बिहारी लाल की। फिर जब जगह कथा बहुत अच्छी है, उन्हें नहीं पता क्या हुआ कथा में, लेकिन कथा बहुत अच्छी है। बस तो आप न सरौता बनिए न सोता बनिए, हो सके तो श्रोता बनिए। सबसे बड़ा नियम कलश यात्रा का होता है। तो कुछ परिस्थिति वजह ऐसा हो गया है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि मैं सत्य के प्रति थोड़ा ऐसा ही रहता हूँ, बोल देता हूँ चाहे बुरा लगे सामने वाले को। कलश यात्रा में जितने भी कलश होते हैं ऐसे ही उठा के घर चल देते हैं। उनको कोई पानी पीने के लिए मिलाए, वो जाकर के उसमें पानी भर के पानी पियेंगे।
वो कलश 7 दिन तक यहाँ अमृत रूपी वरुण देव, जल के देवता कौन है? वरुण देव। वरुण देव का उसमें निवास होता है। वरुण देव यहाँ 7 दिन जब उस कथा को सुन करके अपना अमृत उसमें डालेंगे, जब वो शुद्ध होगा, उस जल को ले जाकर के फिर हम अपने घर में छिड़केंगे, पिएंगे, नहाएंगे, तब वो अमृत का काम करेगा। घर में बैठे बैठे थोड़ी काम करेगा। तो वो कलश ले जाने नहीं चाहिए थे आपको, यहीं विराजमान होते हैं वो सारे कलश। अब कुछ लोग कह रहे थे कि कलश ले नहीं जाएंगे तो मिल जाएंगे। क्यों जी? इसमें चिड़वा रख दिए जाए, चिड़वा समझते हो? लाई, यहाँ एक बोरी चिड़वा रख दिए जाए, फिर उसमें ढूंढो भैया इसमें फलाने का कौन सा है, ढीके का कौन सा है, तो मिलेगा? चिड़वा तो चिड़वा है। अरे कलश मिल जाए, चाहे वो किसी के पास पहुंच जाए, उसका दोष थोड़ी लगेगा। कलश तो एक ही, ये काम तो वही करेंगे, मंत्र वही काम करेंगे, जल वही काम करेंगे, इसलिए कलश नहीं ले जाने चाहिए थे। अब ले भी गए हो तो अब ध्यान रखिए, कोशिश ये करना कि शाम को वापस आ जाए, ना आए तो तुम्हारी इच्छा है, कोई बात नहीं, ऐसा दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जानते नहीं है। जो जानता नहीं उसे दोष नहीं लगता। दूसरा नियम कलश वालों के लिए ये होता है, प्रातः काल आप आइए, सबसे पहले अपने कलश में जल चेक करो, कम तो नहीं हुआ, अगर कम हुआ है तो उसे भरो। ये पहला नियम सुबह का होता है। हो सके तो यहाँ भागवत जी को प्रणाम करो। परिक्रमा की तो व्यवस्था क्योंकि जगह कम है इसलिए की नहीं, प्रणाम करना जरूरी है सुबह। शाम को कलश वाले जो होती हैं वो सायंकाल आए और अपने अपने कलश के पास आरती के समय दीपक जला के रखें। ये नियम होता है महाराज, बाकी करना आपके ऊपर है, बताना मेरा काम है। और कल से जो व्यवस्था है उसे आप सुचारू रूप से मन प्रसन्न रखते हुए, विशेष मैंने आग्रह ये किया है कि अगर 7 दिन आप चप्पल नहीं पहनोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको जमीन से। क्योंकि जो नंगे पैर रहते हैं उनकी आंखों की दृष्टि अपने आप बढ़ती है, मैंने कहता साइंस कहता है। तो 7 दिन तक कोशिश ये कीजिए आप नंगे पैर रहें, या फिर काष्ठ की पादुका पहने, अगर न हो काष्ठ की तो नंगे पैर रखिए। लेकिन जूते चप्पलों के दर्शन या मुझे क्या, पहले मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, हनुमान जी महाराज वही कह रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, जूते चप्पल बहुत नजर आते हैं। जूते चप्पल पहन करके प्रांगण में, चाहे सफा हो या न हो, इस प्रांगण में जूते चप्पल पहनना ही बंद कर दो 7 दिन के लिए, अपने घर में पहन दो। कोशिश ये करो और शुद्ध होकर के आइए। यहाँ उठिए मत, बीच बीच कथा में अगर बातचीत हो, कोई इमरजेंसी तभी उठा करो, नहीं तो नहीं उठा करें। आइए प्रेम से पहले 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण है, फिर उसके बाद कुछ विशेष सूचना हमारे बड़े भाई गुरुजन श्री हेमंत चतुर्वेदी जी आपको प्रदान करेंगे। और उसके बाद कल से कथा का टाइम टेबल भी वही बताएंगे। हाँ, और आइए सब पहले 2 मिनट नाम उच्चारण है, उसके बाद वृंदावन से चल करके आपके समक्ष आज एक बड़ी सुंदर से बांके बिहारी जी दिखाई देंगे। बिल्कुल आपको आंखें बंद करोगे और सामने देखोगे तो छवि आपको अगर वही नहीं लगे तो क्या कहें महाराज, जो आपके मन में हो वो कर लो, लेकिन वास्तविकता में आपको वही छवि देखने के लिए मिलेगी। आइए पहले 2 मिनट के लिए हरि नाम उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद बड़े भाई श्री हेमंत चतुर्वेदी जी उसके बाद आपको उद्बोधन करेंगे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बड़ी भाग से गाइए। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद आप सभी के दर्शन करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है उसका श्रेय मेरे गुरु स्वरूप बड़े भाई